हे चैम्पियंस, वेलकम बैक टू आवर क्लास। हम डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीगन्स एंड उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे एंड उनके अंदर मिसिंग एंगल्स फाइंड करना। एक्स वाई जेड ऐसे वेरिएबल्स दे रखे होते हैं एंगल्स के रूप में, उनकी वैल्यू फाइंड करना, मिसिंग साइड्स फाइंड करना, किसकी हेल्प से, उन स्पेशल पॉलीगन्स की प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से। ये सब सीख रहे थे हम। आज की क्लास भी उसी से रिलेटेड है एंड आज की क्लास की शुरुआत हम एक बढ़िया से क्वेश्चन से करते हैं। एंड अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? The measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio of 3:2. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. This one is अपना पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम के अंदर टू एडजेसेंट एंगल्स का जो रेशियो है वो दे रखा है 3:2। इसमें एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जिनमें एक लाइन सेगमेंट कॉमन होता है, पड़ोसी जिनको बोलते हैं। इसमें अगर अपन ए एंड बी को देखें, किनको, ए एंड बी को देखें, और इनका रेशियो कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है। हम रेशियो को सोल्व करने के लिए रेशियो का जो वैल्यू दे रखी होती है उसके साथ में कोई भी वेरिएबल लगा देते हैं। एंड लेट्स सपोज एंगल ए की वैल्यू अपनी कितनी है? 3x एंड एंगल बी की वैल्यू अपनी कितनी है? 2x। एंड हम पढ़ चुके हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में कि जब ये टू पैरेलल लाइंस होती हैं, अपोजिट लाइंस पैरेलल होती हैं ना पैरेललोग्राम में, तो ये टू अपोजिट लाइंस पैरेलल होती हैं, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो सेम साइड बनने वाले इंटीरियर एंगल का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। और इसको सेकंड मतलब दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं अपने, उनका टोटल कितना होता है? 180। देन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ए की वैल्यू 3x है एंड बी की वैल्यू 2x है, दोनों का टोटल कितना होगा अपना? 180। 2 एंड 3 कितना होता है? 5x। 5x इक्वल्स टू 180। 5 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 5 3 से 15 एंड 5 6 से 36 आएगा। लेकिन ये कोई एंगल नहीं आया, ये किसकी वैल्यू आई है? एक्स की वैल्यू आई है। एक्स की वैल्यू हम इनमें एंगल ए एंड एंगल बी की वैल्यू में जो अपन ने सपोज की थी, मानी थी, उसमें पुट करते हैं, तब अपना एंगल ए एंड एंगल बी आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 36। ये ए में पुट करो, यहाँ पे करते हैं 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है? 36। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 108 डिग्री मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, तो ए अपना कितना आ गया? 108। एंड देन बी कितना है? 2x। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 36। तो अपना कितना आ जाएगा? 72 डिग्री। तो ये किसकी वैल्यू थी? बी की। तो अपना बी कितना आ गया? 72 डिग्री। पैरेललोग्राम के अंदर ईच एंगल फाइंड करना था, हर एक एंगल की वैल्यू बतानी थी। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। ए के इक्वल कौन है? सी। तो अपने सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 108 डिग्री। एंड बी के अपोजिट कौन है? डी। तो डी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी अपनी? 72 डिग्री। वाई? पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। इस तरीके से हम ऐसा पैरेललोग्राम जिसके अंदर एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो 3:2 दे रखा था, उसके अंदर ईच एंगल क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया? ए एंड बी का रेशियो 3:2 दे रखा था। रेशियो को सोल्व करने के लिए हम उसके साथ में एक वेरिएबल लगा देंगे 3x एंड 2x, एंगल ए एंड बी की वैल्यू मान लेंगे। देन ये दोनों एडजेसेंट एंगल से पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट एंगल का टोटल कितना होता है? 180। देन इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकाली और वो वैल्यू एंगल ए एंड एंगल बी की वैल्यू के अंदर पुट की, तब उनका आ गया 108। तो ए की वैल्यू आ गई एंड 172 बी की वैल्यू आ गई। देन अपोजिट एंगल्स की इक्वल की प्रॉपर्टी से हमने बाकी के एंगल फाइंड कर लिए। ओके, अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। इस बार क्या है? एडजेसेंट एंगल का जो वैल्यू है वो क्या है? आपस में दोनों एडजेसेंट एंगल इक्वल। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। वही है, सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। तो एडजेसेंट एंगल का टोटल कितना होता है? मान लिया ABCD ही कोई पैरेललोग्राम है, उसके अंदर एंगल ए एंड एंगल बी का टोटल कितना होता है? ये एडजेसेंट एंगल है, 180 डिग्री होता है। अब ये बोल रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी क्या है? इक्वल है। एंगल ए की वैल्यू अगर अपन x माने तो एंगल बी भी अपना कितना होगा? x। इक्वल है तो वो क्या वो वैल्यू होगी। देन दोनों का टोटल कितना है? 180। x प्लस x 2x, 2x इक्वल्स टू कितना आएगा? 180 डिग्री। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, अपोजिट साइड जाएगा तो
डिवाइड में जाएगा, 180 था, अपॉन में क्या चला गया 2, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी x की वैल्यू 90, यानी कि वो एडजेसेंट एंगल्स कितने डिग्री के हैं 90 के हैं। और ऐसा कौन सा पैरेललोग्राम होता है जिसके अंदर एडजेसेंट एंगल 90 के होते हैं? या दिस इज राइट, वो पैरेललोग्राम होता है अपना रेक्टेंगल, जिसमें एडजेसेंट एंगल की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री। और ये 90 तो ये अपोजिट वाला भी 90, ये 90 तो ये वाला भी 90, तो वो अपना स्पेशल पैरेललोग्राम कौन सा हो गया? रेक्टेंगल। समझ में आई बात? दोनों एंगल क्या मानना है? इक्वल दे रखा है इक्वल, दोनों एंगल इक्वल क्या क्या मानेंगे अपन? x माना एक को तो दूसरा भी x होगा, दोनों को ऐड करेंगे, इक्वल में 180 लगाएंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट एंगल का टोटल कितना होता है 180। इज दैट क्लियर? देन हम फिर से अपनी उसी सीरीज पे जाते हैं, x y z की वैल्यू निकालना। ये लैंग्वेजेबल क्वेश्चन थे 2, बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, हमने सोल्व किया उसको समझ के। हम अब डायग्राम से एंड x y z जो भी वेरिएबल दे रखा होता है, एंगल की वैल्यू दे रखी होती है, उससे हम एंगल की वैल्यू नेक्स्ट जो मिसिंग एंगल होता है उसकी वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ये HOPE क्या है? एक पैरेललोग्राम, एंड ये एक्सटीरियर एंगल दे रखा है O पे 70 डिग्री, ये वाला है 40, ये दिस वन इज Z, दिस वन इज Y एंड दिस वन इज X। अब ये आपको लीनियर पेयर दिखना चाहिए एकदम, बिन आंख बंद करके भी आपको पता चलना चाहिए कि O पे क्या है, लीनियर पेयर बन रहा है। इतनी बार करवा चुके हैं हम। तो ये बाहर वाला एंगल, एक्सटीरियर एंगल अगर 70 डिग्री का है, लीनियर पेयर है, तो टोटल एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का। टोटल एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का। अब टोटल 180 है, ये इतना 70 है, तो बाकी कितना बचा? 180 में से 70 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? एंगल ओ इंटीरियर वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 70, जो कि अपना कितना होगा? 110। ये वाला एंगल कितना आ गया? 110। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये वाला 110, तो ये सामने वाला इसके जस्ट सामने वाला ये x होता है, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 110। वाई? बिकॉज इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये अगर 110 है तो ये वाला भी कितना होगा? 110। अब x की वैल्यू तो अपनी आ गई। ओके, देन अगर इस डायग्राम को हम अच्छे से ऑब्जर्व करें, ये एक पैरेललोग्राम है, HE जो साइड है वो OP के क्या है? पैरेलल है। HE साइड है, ये पैरेलल का सिंबल होता है। PO या फिर OP के क्या है? पैरेलल है। ये वाली साइड की बात कर रही हूँ मैं, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड, ये दोनों आपस में पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। और ये एक ट्रांसवर्सल जा रही है, समझो बात को, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है। ये दो क्या हैं? पैरेलल लाइन्स हैं। इनको थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा के देखते हैं अपन। तो ये क्या जी जेड शेप नहीं बन रहा है क्या? ये जेड शेप बन रहा है। जेड शेप का मतलब होता है, इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं इन एंगल्स को? ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, जेड शेप पे बनने वाले एंगल, इनको बोल सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इनको? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि क्या होते हैं? जेड शेप वाले एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये वाला 40, तो ये वाला भी अपना कितना आएगा? 40। और इसका वैल्यू अपने क्वेश्चन में क्या दे रखी है? y, तो y की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी? 40 डिग्री। y जेड शेप की प्रॉपर्टी से, जिनको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। y आ गया, x आ गया, बचा कौन? z। y इधर वाला यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, y की वैल्यू कितनी आई? 40 डिग्री। एंड ये वाला कितना है? 110। बचा कौन? ये ट्राइंगल की बात हो रही है इस बार। ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल का टोटल कितना होता है? इन ए ट्राइंगल सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पढ़ा है अपन ने। इस ट्राइंगल, नाम बताओ इस ट्राइंगल का पहले। ट्राइंगल OHP, इसके अंदर तीनों एंगल कौन से हैं? एंगल O है, एंगल H है एंड एंगल P है। एंगल O की वैल्यू कितनी आई? अंदर वाले की बतानी है, 110। H की वैल्यू नहीं पता ना, Z है। एंड P की वैल्यू अपनी Y था, जो कि जिसकी वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 40। और तीनों का टोटल कितना होता है अपना? 180 डिग्री, 180 डिग्री, 110 एंड 40 कितना होता है? 150। 100 इधर लिखते हैं, 150 प्लस Z है, ये वाला Z, एंड इक्वल्स टू में कौन है? 180 डिग्री। अब ये प्लस में है 150, इधर वाली साइड आएगा तो किस में आएगा?
माइनस में, तो 180 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30। जेड की वैल्यू कितनी आ गई 30, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 110 एंड वाई की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 40। बात समझ में आई। एक्स की वैल्यू कैसे निकाली, ये लीनियर पेयर से अंदर वाले एंगल की वैल्यू निकाली 110, देन पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो अपने एक्स भी कितना हो गया 110। फिर एच ई एच एंड पी ओ जो है वो पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये जेड शेप बन रही है। अगर ये वाला 40 है तो इधर वाला भी क्या होगा, ये वाई जो दे रखा है ये कितना होगा 40 डिग्री। जेड शेप में बनने वाले एंगल कितने क्या होते हैं इक्वल, उस प्रॉपर्टी से पैरेलल लाइंस के अंदर। अब ये ट्राइंगल लेंगे अपन पी ओ एच, इसमें एच जो एंगल है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है जेड, ओ की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली 110 एंड पी जो अपना वाई था उसकी वैल्यू कितनी आई 40। ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल का टोटल 180 होता है, देन उससे सोल्व करके अपन ने जेड की वैल्यू निकाली। ओके, अब अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं जो कि साइड के ऊपर बेस्ड है। साइड से क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, जैसे इसमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। डायगोनल की प्रॉपर्टी याद करो, इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। क्या होती है प्रॉपर्टी, इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बांटना। ओके, देन अपने इसमें डायगोनल कौन कौन से हैं, एक तो है आर एन एंड एक है एस यू। आर एन के कौन से दो पार्ट हैं, अगर इसको ओ बोलूँ तो आर एन कौन सा है, ये वाला है। आर एन के कौन कौन से पार्ट हैं, एक तो आर ओ है एंड एक ओ एन है, ये पार्ट है। और बाइसेक्ट करते हैं मतलब ये पार्ट्स क्या होंगे इक्वल। इसी तरीके से अपना जो ये एस यू डायगोनल है इसके अंदर कितने पार्ट बना रहा है ये ओ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एस ओ एंड ओ यू, एस ओ एंड ओ यू बाइसेक्ट करता है, ये भी आपस में बाइसेक्ट करते हैं तो एस ओ इक्वल्स टू क्या होगा ओ यू। ये समझ में आया। आर ओ देखो कितना कौन सा है, आर ओ की वैल्यू कितनी दे रखी है 16 एंड अपना ओ एन कितना दे रखा है एक्स प्लस वाई। ना तो एक्स पता ना वाई पता, दूसरा देखते हैं अपन, एक वेरिएबल तो फाइंड करेंगे दूसरे से। एस ओ की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं अपन डायगोनल वाली का। एस ओ की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 एंड ओ यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, ओ यहाँ से ओ यू यहाँ से लेके यहाँ तक है, कितनी है ये y प्लस 7। अब ये 7 प्लस का है, इस साइड आएगा तो किस में आएगा माइनस में, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा y। 20 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 13, y की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब दूसरा डायगोनल देखेंगे, दूसरे में क्या है आर ओ इक्वल्स टू ओ एन। आर ओ की वैल्यू कितनी है, ये रहा, आर ओ की वैल्यू कितनी है 16 इक्वल्स टू अपना ओ एन कितना है एक्स प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 13, पुट करो उसको, एक्स प्लस कितना आ जाएगा 13, देन ये 13 प्लस में है, इधर वाली साइड आएगा तो किस में आएगा माइनस में, इक्वल में क्या बचेगा एक्स। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताना, 16 में से 13 जाएगा कितना आएगा 3, एक्स कितना आ गया 3 एंड वाई कितना आ गया 13। बात समझ में आई। इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, इस प्रॉपर्टी से हमने ये क्वेश्चन क्या किया सोल्व किया। बात समझ में आई। ओके, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उस पे जाते हैं। क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग हटके अपना ये क्वेश्चन है। क्या बोलता है क्वेश्चन, RISK एंड CLUE जो है अपना दोनों क्या है ये पैरेललोग्राम्स हैं, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की वैल्यू फाइंड करनी है। x कहाँ पे है, ये रहा x। RISK कौन सा है RISK, एक तो ये पैरेललोग्राम है। ओके, इसको थोड़ा सा डार्क कर लिया, बाकी ये इधर वाला एक और कौन सा CLUE, ये सेकेंड पैरेललोग्राम है। ओके, ये वाला है x। अब यहाँ पे आपको सीधा दिखना चाहिए कि क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, बट इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल नहीं पता। अगर इनको ढूंढ लेंगे तो x की वैल्यू अपन ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। इस पैरेललोग्राम में RISK वाले पैरेललोग्राम में इफ RK एंड SI इज पैरेलल लाइन्स एंड दिस वन इज कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन, देन एक साइड बनने वाले सेम साइड बनने वाले इंटीरियर एंगल का टोटल कितना पड़ा है 180 डिग्री, या फिर
पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट एंगल का टोटल कितना होता है 180। कितना होता है 180। उससे एंगल के एंड एंगल एस का टोटल कितना होगा 180। वो लिखो यहाँ पे। इस वाले पैरेललोग्राम की बात हो रही है। एंगल के प्लस एंगल एस इक्वल्स टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी से। एंगल के की वैल्यू कितनी है अपनी 120। 120 प्लस एंगल एस इक्वल्स टू कितना है 180 डिग्री। अब ये 120 प्लस में है, उस वाली साइड जाएगा तो माइनस में। 120 में से 180 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री। मतलब अपना ये जो एंगल है ये एस, ये कितना आ गया 60 डिग्री। याद रखना ये बात। ओके। देन दूसरा पैरेललोग्राम कौन सा है अपना, ये वाला CLUE। इसमें ऑब्जर्व करो CLUE, इसमें L की वैल्यू 70 दे रखी है। ये तो एकदम डायरेक्ट है। L और E अपोजिट एंगल्स हैं इस पैरेललोग्राम में, हैं अपोजिट एंगल्स। अगर L की वैल्यू 70 है तो अपना E भी कितना होगा 70। किससे, अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से। एंगल L इक्वल्स टू एंगल E। एंगल L अगर 70 है तो अपना एंगल E भी कितना होगा 70 डिग्री। ये वाला एंगल आ गया E कितना है 70। अब E भी आ गया, S भी आ गया। इस ट्रायंगल में जो मिसिंग एंगल है वो कौन है, X। कर सकते हैं फाइंड ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से इसको अगर O नाम दे दें अपन, O नहीं है ना कहीं पे, O नाम दे दें तो इस ट्रायंगल का नाम क्या हुआ, ट्रायंगल OES। इसमें तीनों एंगल बताओ। एंगल O है, एंगल E है एंड एंगल S है। तीनों का टोटल कितना होता है 180 डिग्री। एंगल O की वैल्यू कितनी है x प्लस E की वैल्यू कितनी है 70, S की वैल्यू कितनी है 60 इक्वल्स टू 180। 60 और 70 कितना होता है 130 इक्वल्स टू 180। 130 प्लस में है, उस वाली साइड जाएगा तो माइनस में। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। पहले RIS के पैरेललोग्राम लिया ये वाला, इसमें एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी लगाई एंड फिर CLUE पैरेललोग्राम लिया, इसमें अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी लगाई और इस ट्राइंगल के अंदर ये दोनों एंगल फाइंड करें। बच गया कौन सा x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे ट्राइंगल के एंगल्स के सम की प्रॉपर्टी से। ओके, क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रेपीजियम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ेंगे हम। ट्रेपीजियम क्या होता है पढ़ लिया अपन ने वैसे तो, लेकिन दोबारा से अपन रिपीट कर लेते हैं। लिखते हैं ए ट्रेपीजियम इज ए quadrilateral that has only one pair of parallel lines या फिर sides। ओके, ट्रेपीजियम क्या होता है, जैसे यहाँ पे बनाए हम। ट्रेपीजियम कुछ ऐसा दिखाई देता है A, B, C and D। Trapezium, in a trapezium is a quadrilateral that has only one pair of parallel sides या फिर lines। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 2 लाइंस क्या होती हैं या फिर 1 पेयर जो साइड का होता है वो क्या होता है पैरेलल होता है। यानी कि इस ऐसा कुछ दिखाई देता है, इसमें AB जो है वो अपनी CD के क्या है पैरेलल है। पैरेलल लाइन कौन सी होती हैं, जो कितनी भी आगे बढ़ा दी जाए आपस में एक दूसरे को कट नहीं करें। ओके, तो ट्रेपीजियम कैसा क्वाड्रिलेटरल होता है, एक ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है। ट्रेपीजियम ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक पेयर जो होता है 1 पेयर ऑफ साइड्स क्या होता है पैरेलल होता है। ओके, इस पे थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं अपनी टेक्स्ट बुक में, वो हम सोल्व करते हैं, जिससे अपनी बस इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि एक पेयर जो होता है साइड्स का वो क्या होता है पैरेलल होता है। देखना क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपीजियम। क्वेश्चन क्या है कि ये जो फिगर दे रखा है ये ट्रेपीजियम है, एक्सप्लेन करो। अब इसमें ये 2 एंगल दे रखे हैं 100 एंड ये वाला 80 डिग्री का। अगर इसको क्या प्रूव करना है कि ये
क्या है फिगर, ट्रेपेजियम है। इसको देखना, ये लाइन है एंड ये लाइन है, ये एक इस लाइन जो है वो दोनों को क्या कर रही है, काट रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है। इसमें एक साइड बनने वाले ये जो इंटीरियर एंगल है, अंदर वाली साइड जो बन रहे हैं 100 + 80, इनका टोटल कितना आ रहा है 180। ये कब पॉसिबल है, उल्टा रूल लगेगा इसमें। अपना रूल क्या कहता है, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उसके एक साइड बनने वाले, सेम साइड बनने वाले इंटीरियर एंगल का टोटल 180 होता है। यहाँ पे एंगल का टोटल 180 आ गया। देन इसमें अपोजिट उल्टा रूल करो, इसको उल्टा करो रूल को, कि एंगल्स का टोटल 180 है तो अपनी जो ये लाइंस हैं ये क्या होंगी, क्या होंगी, ये लाइंस पैरेलल होंगी। और जब एक पेयर लाइंस का क्या आ गया, पैरेलल आ गया। पैरेलल का मतलब इनको कैसे लिखेंगे, एनएम पैरेलल केएल, कैसे लिखेंगे, एनएम जो है वो केएल के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल आते ही अपना एक पेयर ऑफ लाइन जो है वो पैरेलल हो गया, जिससे अपना ये फिगर क्या हो गया, एक ट्रेपेजियम हो गया। बात समझ में आई। ये जो एंगल्स दे रखे थे, जो एक ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बनने वाले एंगल्स थे, इनका टोटल 180 आया। ये कब होता है, ये तो तब होता है जब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब ये लाइन पैरेलल प्रूफ हो गई। पैरेलल प्रूफ होते ही एक लाइन, एक पेयर ऑफ लाइन, वन पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल किस में होती हैं, ट्रेपेजियम में होती हैं। ये तो पढ़ा हमने ट्रेपेजियम की डेफिनेशन में कि एक A trapezium is a quadrilateral that has only one pair of parallel sides। ठीक है, इसका मतलब जो अपना ये फिगर है, ये जो डायग्राम है, ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। जल्दी से क्वेश्चन को करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, देन आपको होमवर्क मिलेगा। ओके, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट वाला देख लेते हैं। इफ AB पैरेलल DC, कौन सी है AB, दिस वन इज AB एंड दिस वन इज CD। ये क्या है, ये किसका सिंबल होता है, पैरेलल का, कि AB जो है वो CD के अगर पैरेलल है देन C की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल जो ये C है, एकदम सीधा क्वेश्चन, AB पैरेलल CD। जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन देखेंगे, ये सेम साइड बनने वाले इंटीरियर एंगल हो गए, टोटल कितना होता है 180, दोनों का टोटल 180। बी की वैल्यू कितनी है 120। इस हिसाब से अपना एंगल सी कितना आएगा, 120 इधर आएगा तो माइनस में, तो अपना सी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। सिंपल। नेक्स्ट ये है अपना, इसमें जो ये एस पी है, एस पी जो साइड है वो आर क्यू की इक्वल, ये सारे ट्रेपेजियम पे हैं क्वेश्चन, इक्वल नहीं पैरेलल है। एस पी जो साइड है वो आर क्यू के क्या है, पैरेलल दे रखी है, और P एंड S फाइंड करना है। P कौन सा है, ये वाला, S कौन सा है, दिस वन। P एंड S फाइंड करना है। ये दोनों पैरेलल लाइन हैं, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है SR, इसके सेम साइड बनने वाले ये एंगल, इस किसका सिंबल होता है, राइट एंगल का, 90 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल टोटल कितना होगा 180 डिग्री। लिखो एंगल R प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री, सेम साइड बनने वाले इंटीरियर एंगल। R की वैल्यू कितनी है 90, तो अपना इस हिसाब से S कितना आ जाएगा, 90 को उधर लेके जाओ, 180 माइनस 90 कितना बचेगा 90। S की वैल्यू कितनी आ गई, इधर वाले की 90। सेम चीज़ इस पे इधर वाले ट्रांसवर्सल पे देखेंगे, PS एंड RQ क्या है, पैरेलल है। इस बार PQ ट्रांसवर्सल लाइन लेते हैं, इसमें ये वाला एंगल 130 है, तो ये बचेगा सेम साइड बनने वाले इंटीरियर एंगल, टोटल कितना होता है 180। एक अगर 130 है तो दूसरा अपना कितना आएगा 0, 8 में से 3 गया 5, 1 में से 1 गया 0, तो एंगल P की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 50 डिग्री। ठीक है, कैसे किया, पहले ये दोनों लाइन पैरेलल, ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन ली, इसके सेम साइड बनने वाले इंटीरियर एंगल, एंगल S एंड एंगल R, दोनों का टोटल 180। देन इधर वाली ट्रांसवर्सल लाइन ली हुई PQ, इसमें Q की वैल्यू 130 है, P की वैल्यू 180 में से 130 को माइनस करेंगे तब आ जाएगी इजीली। ओके, ऐसे P और Q की वैल्यू, P और S की वैल्यू अपन ने निकाल ली। देन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उनके बारे में हम एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। रोम्बस के बारे में हमने क्या पढ़ा, रोम्बस
इज ए क्वाड्रिलेटरल, फर्स्ट थिंग। एंड रोम्बस के बारे में और क्या पढ़ा? इन रोम्बस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या बोला मैंने? रोम्बस स्क्वायर से बना होता है, स्क्वायर को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं तो रोम्बस बनता है। ये हमने पढ़ चुके हैं, हम स्पेसिफिक जो अपन ने पॉलीगन पढ़े थे उस क्लास के अंदर। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर ऑन 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल पे परपेंडिकुलर होते हैं डायगोनल्स, एंड क्या होते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या होते हैं? डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर ऑन 90 डिग्री। ठीक है, ये 3-4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक बार बना के देख लेते हैं हम रोम्बस एक जल्दी से। ए बी सी एंड डी। क्या बोला? सारी साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंड अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। दिख रहा है, कहीं पे भी नहीं काटेंगे एक दूसरे को। वही साइड क्या होती, वही लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं। अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती हैं। चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। रोम्बस की बात हो रही है ये। एंड देन बारी आती है डायगोनल्स की। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर ऑन 90 डिग्री रोम्बस के अंदर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती हैं रोम्बस के अंदर। क्वेश्चन आप देख लो, ये है आपका होमवर्क। रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको मैंने बता दी। इसमें डायगोनल्स हैं PR एंड SQ। एक हिंट है, इसमें डायगोनल्स की प्रॉपर्टी काम में आएगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड ये हम सोल्व करेंगे कल, और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। ओके, ये होमवर्क है, देख लो। डन, स्क्रीनशॉट। रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, उससे बाद में बीच में ट्रेपेजियम भी कर लिया। अब अपने दो और बचे, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। कौन बचे? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स के बारे में क्या पढ़ा था? ये क्वेश्चन है रोम्बस के ऊपर, मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, ये क्वेश्चन हम अभी करेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इतनी प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल में। स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री, एंड डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल भी होते हैं। रोम्बस एंड पैरेललोग्राम में इक्वल डायगोनल्स नहीं होते हैं, उनमें सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम में तो ओनली बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस में बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, ध्यान रखना। बट रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स के अंदर डायगोनल्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में बाइसेक्ट करते हैं ओनली, एंड अपने स्क्वायर में इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, एंड 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट करते हैं। ये तीनों प्रॉपर, ये कंफ्यूज मत होना, ये कन्फ्यूज़न दूर ही रखना कि अपने पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ओनली यही प्रॉपर्टी होती है, इक्वल नहीं होते हैं। बाकी बात आई रेक्टेंगल्स की। रेक्टेंगल्स में डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं एंड बाइसेक्ट भी करते हैं, 2 चीज़। एंड अपना रोम्बस है, रोम्बस के अंदर डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं एंड 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। सबसे महान कौन है? स्क्वायर है, उसमें डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं एंड 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि वो डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी होते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बढ़ ली कि डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एंड क्या होते हैं? इक्वल। अब इस जो अपना फिगर दे रखा है, ये जो डायग्राम दे रखा है, इसमें डायगोनल्स कौन से हैं? पहले तो मेरे को ये बताओ। TE डायगोनल है एंड RN डायगोनल है। रेक्टेंगल में डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल। तो T इक्वल्स टू क्या लिख सकती हूँ मैं? RN लिख सकते हैं। O पे क्या कर रहे हैं? दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, O पे कट कर रहे हैं, यानी कि जो अपना ये OR पार्ट है वो ON के इक्वल है, TO पार्ट है वो OE के इक्वल है, और जब ये दोनों डायगोनल से इक्वल है तो ये चारों पार्ट जो है ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। जब दोनों ही इक्वल हैं तो इनके हाफ हाफ पार्ट भी इक्वल ही होंगे। अगर मान लो वन डायगोनल जो है ये TE है, ये 10 होता, 10, अगर TE 10 है तो RN भी 10 होता। TE 10 है और इसका हाफ पार्ट 5, इधर वाला पार्ट 5, ये भी 10 है तो इधर वाला पार्ट 5, इधर वाला पार्ट 5, यानी कि ये चारों हिस्से जो भी बने चारों इक्वल है रेक्टेंगल में। तो सही बात है।
तो अपना जो ये टी ओ है, टी ओ की वैल्यू कितनी दे रखी है 3x+1 और अपना आर ओ कितना है 2x+1। ये दोनों हिस्से क्या होंगे इक्वल। अब x वाली वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड में करो और जो अपनी कॉन्स्टेंट टर्म है उनको एक साथ में करो। अब ये 3x है, 2x इधर आएगा तो किस में आएगा माइनस में, 1 है ऑलरेडी इधर, ये 1 उधर जाएगा तो ये 4 है, 1 नहीं है ये क्या है 4 है, ये 4 है इधर, ये 1 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, 4 है यहाँ पे। ओके ध्यान से देखना, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1x, इधर 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 3। x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी अपन को, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। सही बात है, डायगनल्स अगर इक्वल होते हैं तो उनके पार्ट्स भी क्या होंगे इक्वल, इसलिए ये जो टी ओ पार्ट है 3x+1 ये ओ आर पार्ट के 2x+4 के क्या होगा इक्वल। वेरिएबल वाली टर्म को एक साथ में किया, देन x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये होती है अपनी यूनिट कंप्लीट। इतने ही कॉन्सेप्ट थे इसमें। स्पेसिफिक पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा, पॉलीगन्स के बारे में भी पढ़ा, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल अकेला फाइंड करना, ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना, एंड रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, काइट, ट्रेपेजियम, इनकी प्रॉपर्टी देखना। हाँ, काइट में क्या बताया था मैंने, काइट में एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं और 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। यानी कि अगर ये काइट बनाए हम, ऐसा कुछ होता है काइट, इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। काइट की ये प्रॉपर्टी होती है, 2 पेयर्स होते हैं एडजेसेंट साइड के जो कि क्या होते हैं इक्वल। ये सारे हमने जितने भी पॉलीगन थे सबके बारे में पढ़ा। मिसिंग एंगल निकालना सीख लिया, ओके, मिसिंग साइड निकालना सीख लिया, ठीक है। यूनिट यहीं पे अपनी कंप्लीट होती है। कुछ क्वेश्चंस हैं वो और करते हैं हम, थोड़े लैंग्वेजेबल क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे वाले। फर्स्ट देखना क्या है, ये तो कुछ तो इनमें से ट्रू है और कुछ क्या है अपने को फाइंड करना है। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, बात सही है, इज दिस ट्रू, यस ट्रू। ऑल स्क्वायर्स, सारे स्क्वायर्स क्या होते हैं रेक्टेंगल्स, बिल्कुल होते हैं। स्क्वायर्स में चारों साइड इक्वल होती हैं तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। रेक्टेंगल की वही तो प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स क्या होती है रेक्टेंगल्स में इक्वल, तो स्क्वायर्स में भी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में भी होती हैं। तो सारे स्क्वायर किस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, तो सारे स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं रेक्टेंगल। इसका उल्टा क्या होता है, रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं सारे, नहीं, ऑल रेक्टेंगल्स स्क्वायर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि रेक्टेंगल्स में अपोजिट साइड इक्वल होती है, जबकि स्क्वायर के अंदर चारों साइड इक्वल होना क्या है कंपलसरी, ओके। देन सेकंड क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। सारे स्क्वायर रोम्बस होते हैं, स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होती हैं, रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होती हैं, होते हैं सारे स्क्वायर रोम्बस। एंड सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी से, रोम्बस में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेलल, पैरेललोग्राम की यही तो प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है। एंड नेक्स्ट क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स, सारे स्क्वायर क्या होते हैं पैरेललोग्राम्स। कैसे, स्क्वायर्स के अंदर अपोजिट साइड क्या होती हैं पैरेलल, बना के देख लो, ये स्क्वायर है इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है ना, तो पैरेलल वाली प्रॉपर्टी किसकी है पैरेललोग्राम की, तो सारे स्क्वायर क्या होते हैं अपने पैरेललोग्राम। ये भी क्या है राइट। अब ये क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, ध्यान रखना, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, क्या ये ट्रू है कि सारे काइट रोम्बस होते हैं। रोम्बस में क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है रोम्बस में प्रॉपर्टी कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेलल होती हैं एंड चारों साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं। क्या काइट में चारों साइड इक्वल होती हैं, क्या 4 साइड का होता है काइट भी, क्या चारों साइड इक्वल होती हैं काइट में, नहीं ना, उसमें तो दोनों 2 पेयर्स में इक्वल होती है ना, अभी बताया, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ऐसा होता है काइट में। तो ये अपना क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, नो, सारे साइड्स रोम्बसेज नहीं होते हैं, बिकॉज रोम्बस के अंदर सारी जो साइड होती है वो इक्वल होना जरूरी है, जबकि काइट के अंदर एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, सारे स्क्वायर ट्रेपेजियम होते हैं क्या, स्क्वायर के अंदर अपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेलल होती हैं, दोनों साइड की होती है ना, ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल, जबकि ट्रेपेजियम में क्या होता है ओनली 1 पेयर इज पैरेलल, ओनली 1 पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, तो ये भी इसका आंसर भी क्या होगा नो। देन
ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। सेम चीज, पैरेललोग्राम्स में 2 पेयर ऑफ लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है ना पैरेललोग्राम में, तो टू पेयर हो गए ना। ये देखो, ये रहा पैरेललोग्राम, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, 2 पेयर्स हो गए। जबकि ट्रेपेजियम में क्या होता है, ओनली 1 पेयर ऑफ लाइन इज पैरेलल। तो अपन ने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें थी जो पढ़ी, इनको लर्न करना, समझना कि कैसे सीखेंगे, एंड जो होमवर्क दिया है वो कंप्लीट करना। मैं आपके आंसर्स का वेट करती हूँ। ओके, एंड अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में अपन मिलते हैं। ओके।